गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और लेसन है 3rd। इसका एक भाग अपने पहले कर चुके हैं और इसका आगे का जो भाग है वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो देखो अपने को क्या दिया है। अपने पढ़ रहे थे डाल्टन के बारे में कि डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। उसका जन्म 1766 में इंग्लैंड के कुचलाहा परिवार में हुआ था। तो उन्होंने सिद्धांत दिया था जो परमाणु का, वो पदार्थों के अध्ययन के में बहुत ही साबित हुआ था। तो द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक जो आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया डाल्टन ने, द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। डाल्टन ने क्या प्रदान किया था? द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। उस समय तक उसे क्या माना गया? दार्शनिकता माना गया। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा फिर द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया, उसे डाल्टन ने भी क्या किया था? परमाणु नाम ही दिया था। डाल्टन ने उसको पहले ही परमाणु नाम दे दिया था, लेकिन बाद में जब ग्रीक दार्शनिकों ने द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया, तो डाल्टन का यह जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया वो रासायनिक संयोजन के जो नियम थे उन पर क्या था? आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी जो द्रव्य हैं, चाहे तत्व हों, तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी जो द्रव्य हैं, सभी जो पदार्थ हैं, द्रव्य किसे कहा गया है? पदार्थ को कहा गया है कि जो सभी पदार्थ हैं वो चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, कि जो भी पदार्थ हैं वो सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं। कि अपनी प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सभी क्या हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य पदार्थ हैं, वो चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो क्या है? सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं। और उन सूक्ष्म कणों को क्या नाम दिया है? परमाणु नाम दिया है। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो विवेचना है वो अपने निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि जो सभी द्रव्य हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो सभी द्रव्य हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। परमाणु क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो परमाणु है वो अविभाज्य, मतलब सबसे सूक्ष्म कण है, जिनको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, मतलब दो ने भाग लिया तो अगले बाद में भी दो ही बनेंगे। कि ऐसे नहीं दो ने भाग लिया बाद में एक बनेगा और एक गायब हो गया, या फिर दो ने भाग लिया और एक और बन के 3 बन गए। ऐसा नहीं होता कि जितने परमाणु भाग लेते हैं अभिक्रिया के बाद उतने ही बनते हैं, ना तो नए सृजित होते हैं न ही पुरानों का कोई विनाश होता है। इसके बाद दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होता है। इसके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं कि यदि 4 मतलब ग्राम के भाग ले रहे हैं अणु कितने भी हैं, तो बाद में भी वो 4 ही बनेंगे। ऐसे नहीं बाद में 5 बन जाएंगे या 6 बन जाएंगे, कि हमेशा उनकी दोनों साइड क्या रहती है? बराबर रहती है। इसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो इस प्रकार इनके जो रासायनिक गुणधर्म है और द्रव्यमान है वो क्या होता है? सभी का अलग अलग होता है। इसके बाद 5वां पॉइंट क्या कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं।
कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। कोई भी यौगिक है उसमें परमाणुओं की जो सापेक्ष संख्या होती है और उसका जो प्रकार होता है वो भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। इसके बाद देखो आपको प्रश्न दे रखे हैं, इस प्रकार के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपको इस अभिक्रिया को सभी का जो ग्राम आगे दे रखा है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सभी का दे रखा है कि इसने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम, इसने इतने ग्राम, इसने भाग लिया है। आपको इनको एक साइड जोड़ना है और आगे वालों को एक साइड जोड़ना है और फिर देखना है कि इक्वल है या नहीं है। बस इनको जोड़ ही करना है आपको, कि जैसे सोडियम कार्बोनेट का कितना दे रखा है आपको 0.6 दे रखा है और उसके साथ आपको 5.3 दे रखा है सोडियम ग्राम का और एसिटिक का दे रखा है 6। तो 5.3 और 6 को अलग जोड़ोगे और बाकी सभी को अलग जोड़ोगे, देखोगे कि बराबर है या नहीं है। तो इसी प्रकार ये है डाल्टन के संरक्षण के नियम अभी भी अपने पढ़े, उसने क्या प्रमाण दिए सारे पढ़े हैं अपने, कि परमाणु सूक्ष्म कण है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही बनते हैं, नहीं बनते। द्रव्यमान भी दोनों साइड क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसके बाद है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा विग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की है उन्होंने, जो उनके जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही बनते हैं। इसके बाद देखो परमाणु क्या होता है, इसके बारे में अपने जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी अपने इमारत है, अपने देखो बिल्डिंग बनती है, घर बनाते हैं, अपने एक रूम की बात कर लो चाहे पूरे घर की बात कर लो, तो वो किससे बनता है, ईंटों से बनता है। पूरे घर की अपने बात करें कि आपका ये पूरा घर है, पूरा घर, एक कमरे की बात नहीं कर रही मैं, पूरे घर की बात कर रही हो, कितना भी बड़ा है 35-40 का, 40-45 का, मतलब फुल बड़ा जैसे घर है, तो उसके सामने अपने एक ईंट रखी, तो वो छोटी सी ईंट इस घर के मुकाबले क्या है, बहुत छोटी है। भी घर तो बहुत बड़ा है लेकिन ये ईंट क्या है, इसके मुकाबले बहुत छोटी है ना। तो लेकिन ये जो पूरा घर है बना किससे है, इन्हीं ईंट से बना है। चाहे ये दिखने में छोटी सी ईंट है लेकिन पूरा घर क्या है, इसी ईंट से निर्मित होता है। तो उसी प्रकार जो परमाणु हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन पूरा जो किसी भी चीज़ का शरीर है, अपना शरीर, चाहे किसी भी बात, किसी भी पदार्थ की बात करें, वो बनते तो उस छोटे से छोटे परमाणु से हैं जितने अपने नगर आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु की जो त्रिज्या है वो देखो 10 की पावर -9 कि 1 का 10 के साथ कितनी 0, 9 0, 5 6 7 8 9 कि 10 के साथ 9 0 लगने के बाद अपने को वो परमाणु है कि बटा में 10, मतलब 10 की पावर 9 से भाग दे 1 को, तो जो आएगा वो क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु कितना छोटा होता है, उतने अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कि 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर होता है, 1 मीटर में 1 नैनोमीटर होता है, तो इतना छोटा होता है ये परमाणु। कि परमाणु क्या है, अपने संरचनात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई तो परमाणु ही है कि जो रचना हुई है किसी भी पदार्थ की वो किससे हुई है, परमाणु से हुई है, लेकिन अपने उसको देख नहीं सकते। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटा हो सकते हैं, से भी छोटा होते हैं। कल्पना परमाणु को जब अपने एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो एक बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। कि इतने परमाणु इतने छोटे हैं कि एक के ऊपर एक रखते जाएं तो बहुत ही कठिनाई से, जो कागज होता है ना, एक पेज होता है, पेज की मोटाई कितनी होती है, एक सिंगल पेज की बहुत सारे परमाणु एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखने पर उसकी तब जाके उसकी जो मोटाई है ना वो उस कागज की जो जितनी बन सकती है इतनी छोटी होती है। ये है अपने मतलब उसकी त्रिज्या परमाणु की 10 की पावर -9 मीटर आगे दे रखी है। हाइड्रोजन परमाणु की 10 की -10, जल अणु की 10 की -9, हीमोग्लोबिन की 10 की -8 और रेत कण की 10 की -4, चींटी की 10 की -3 और सेब की कितनी है 10 की -1 इसकी त्रिज्या होती है। इससे आप तुलना कर सकते हो। ठीक है, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं कि 10 की घात क्या है -9 है परमाणु का, नॉर्मल जो परमाणु है उसका द्रव्यमान ये माना गया है, उसका आकार है, उसकी त्रिज्या, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, फिर नगण्य मान सकते हैं।
तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है, कि अपने इसको नगण्य मानकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो हर चीज़ है वो किससे बनी है? परमाणुओं से बनी है। जो पूरा विश्व है वो किससे बना है? परमाणुओं से ही बना है। चाहे हम उसे देख सकें चाहे ना देख सकें, लेकिन ये फिर भी हर जगह विद्यमान है। हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब बहुत सारी तकनीकें चल पड़ी है आवर्धित प्रतिबिंबों को देखने के लिए, उसको मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। तो उससे अपने इनको जहाँ पर इनकी उपस्थिति है वहाँ पर परमाणु को अपने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या हमें वो दिखाई देता है। ये देखो सिलिकॉन की सतह पर प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ये क्या है? परमाणु सिलिकॉन की ये सतह पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 3 आगे का जो पॉइंट है कि जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं। तो डाल्टन ही ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत का नियम दिया था, और इसी ने क्या किया था? इसके प्रतीकों के बारे में भी बताया, और इसका जो प्रयोग किया वो अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, कि जब इन्होंने किसी भी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा को इंगित करता है। और इन्होंने प्रतीक को दर्शाने के लिए, जैसे यह जो प्रतीक है वो तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। वर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते थे। डाल्टन ने तो इस प्रकार के नियम प्रतीक दिए, डाल्टन ने तो क्या किया? इस प्रकार के प्रतीक दिए सभी के, लेकिन वर्जिलियस ने क्या किए? उन्हीं के नाम से प्रतीक दिया। वर्जिलियस ने क्या किया? जो मतलब अक्षर है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे स्टार्ट होता है? एच से, तो उसका क्या नाम प्रतीक दे दिया? एच। ऑक्सीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओ से, तो इसको क्या प्रतीक दे दिया? ओ। वर्जिलियस ने इस प्रकार प्रतीक दिए, लेकिन डाल्टन ने इस प्रकार के प्रतीक दिए। दोनों की अलग अलग प्रणाली है प्रतीक की। हाइड्रोजन को उसने इस प्रकार दर्शाया, फास्फोरस को, कॉपर को, गोल्ड को, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। तो ये सारे प्रतीक हैं जो दिए डाल्टन ने। वर्जिलियस ने जो प्रतीक दिए उनका क्या कहना था कि जो पहला अक्षर होगा वो सदैव क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा इंग्लिश का। कोई भी अक्षर होगा पहला किसी भी चीज़ का, एल्यूमिनियम की बात करें तो पहला अक्षर ए क्या होगा? बड़ा होगा। दूसरा अक्षर एल होगा, वो क्या होगा? छोटा होगा। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर और सेकंड अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर के रूप में लिखकर जो वर्जिलियस ने प्रतीक दिए वो लिखती हैं। इस एल्यूमिनियम को अपने ये भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है, और स्मॉल ए और स्मॉल एल लिख दें तो ये भी क्या है? गलत है। इसकी प्रणाली क्या कहती है? इसे IUPAC कहती हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति जो प्रदान करती है। तो ये है IUPAC की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। कई बार पेपर में सीधा सीधा यही क्वेश्चन आ जाता है कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री। तो ये इसके लिखने का जो तरीका था कि पहला अक्षर हमेशा क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा अक्षर क्या होगा? स्मॉल लेटर का होगा। हाइड्रोजन को एक एच से, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं? एक कैपिटल एल और स्मॉल एल। कोबाल्ट को क्या लिखेंगे? सी और स्मॉल ओ, कैपिटल ओ नहीं आएगा, ये होगा कोबाल्ट। तो कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर के संयुक्त रूप में लिखते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन को क्या लिखा? Cl। जिंक को क्या लिखा? Zn। कि आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें याद नहीं होती। तो कईयों को सिंगल लेटर से और कईयों को डबल लेटर से लिखा जाता है। क्लोरीन को C और स्मॉल l, जिंक को कैपिटल Z और N स्मॉल। बाद वाला लेटर क्या आएगा? हमेशा स्मॉल आएगा। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन तथा ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ लोहे का प्रतीक क्या है? फेरस है। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरीन।
तो Cl आ गया। जिंक जेड से स्टार्ट होता है, Zn आ गया। लेकिन लो को तो नहीं बोलते ना, Fe तो इसमें आएगा नहीं लो में। तो इसका मतलब इसको ग्रीक या जर्मन लैटिन जो भी इसकी भाषाओं में इसके नाम है वहाँ से कईयों को उठा लिया गया, तो इसको नाम दे दिया Fe। ये क्या है, उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है, कि इसको लैटिन में क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं, उससे ये व्युत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। सोडियम में Na नहीं आता, लेकिन इसका प्रतीक क्या है, Na। पोटेशियम का क्या है, K। तो पोटेशियम तो P से स्टार्ट होता है, तो आप सोचोगे P आएगा, लेकिन नहीं, इसका क्या आएगा, K से होगा। तो नाइट्रियम और कैलियम से व्युत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम व एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। सभी का एक नाम होता है और एक अद्वितीय उसका रासायनिक प्रतीक होता है। पोटेशियम के, सोडियम Na। आप इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको खुद इनके जो नाम है वो बार बार याद हो जाएंगे। जब कभी भी आप तत्वों का अध्ययन करें तो अपने संदर्भ के लिए आप उपरोक्त जो सारणी दी गई है, इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि एक बार में आप याद करना चाहोगे तो याद नहीं होगी, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो परमाणु द्रव्यमान है, इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।